जब भी हम खेती की बातें करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा डर हमेशा मन में रहता है, वो है कीड़ों का, कि कोई कीड़ा हमारे खेतों में आएगा और हमारी खेती को तबाह कर देगा। और जाहिर है जहाँ कीड़ों का डर है वहाँ पे हम कीटनाशक भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं एक पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ जिसका नाम है आनंदा। ये फार्म हरियाणा में चंडीगढ़ के पास है। पर्माकल्चर में हम कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे यहाँ खेती कैसे हो रही है बिना कीड़ों के हमले के। अब अगर आप समझना चाहते हैं कि पीड़क यानी पेस्ट को हम कैसे मैनेज करें, इसको हम कंट्रोल में कैसे रखें, इनको हम बढ़ने से कैसे रोकें, तो पहले हमें यह समझना होगा कि पीड़क होते क्या है। मैं जानती हूं आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि कोई भी कीड़ा जो हमारी खेती को खा रहा है वो एक पीड़क है। मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से पीड़क कोई ऐसा जीव जंतु है जिसकी आबादी हद से ज्यादा बढ़ गई हो। अगर उसकी आबादी कंट्रोल में है, संतुलन में है, तो वो पीड़क नहीं है। आखिर हमारी सृष्टि में इतने सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं और जब तक वो अपने कंट्रोल में है, अपनी सीमा में है, तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए पीड़क नहीं है। सोचा जाए तो आज की डेट में इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा पीड़क तो इंसान है, क्योंकि हमारी आबादी होनी चाहिए थी 150 मिलियन और आज की डेट पे हम 8.5 बिलियन पे हैं। अगर आप ये समझ पाएं कि इंसान पीड़क कैसे बन गया, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आपकी खेती में कोई भी कीड़ा एक पीड़क कैसे बन सकता है। अब देखिए, इंसान की आबादी इतनी कैसे बढ़ गई, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए अनगिनत खाना है और हमें खाने वाला कोई नहीं है। ये दो कारण है कि हमारी आबादी आगे से आगे बढ़ी जा रही है। अब यही सोच लेके आप वापस अपने खेतों में आइए, अपनी बागबानी में आइए। यहाँ पे अगर किसी भी कीड़े को अनगिनत खाना मिलेगा खाने को, तो उसकी भी आबादी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अनगिनत खाना कब मिलता है किसी को? जब आप मोनोकल्चर करते हैं। मोनोकल्चर का मतलब क्या? आपने अपनी पूरी खेती में एक ही चीज़ लगाई है, एक ही फसल लगाई है। जब आप एक ही फसल लगाते हैं तो उसको खाने वाला कीड़ा जब आपके खेतों में आता है, वो तो खुशी से पागल हो जाता है। उसको लगता है भाई इतना सारा खाना है यहाँ खाने को, तो ऐसे करो, खाना खाओ अंडे दो, खाना खाओ अंडे दो, खाना खाओ अंडे दो। और ऐसे ही वो फट से पूरे आपके खेत में खाता रहता है, अंडे देता है, खाता रहता है, अंडे देता है। और एक दिन ये सारे अंडों में से बच्चे निकलते हैं और जिस दिन आप अपने खेत में देखने जाते हो आपको दिखता है यहाँ तो कीड़े ही कीड़े हैं। और फिर हम एकदम से परेशान हो जाते हैं, भाग के कोई कीटनाशक खरीदते हैं और फिर उसका स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। पर्माकल्चर में हम मोनोकल्चर नहीं करते, हम अंतर फसल करते हैं, मतलब इंटरक्रॉपिंग। कुछ हमने यहाँ पे लगाया, कुछ थोड़ी देर छोड़ के फिर से लगाया, फिर थोड़ा और जगह छोड़ के फिर से, और बीच में हमने कोई और फसल लगा ली। जैसे आपने गेहूं लगाया, फिर चना लगा दिया, फिर सरसों लगाई, फिर से गेहूं लगा दी, फिर चना लगाया, फिर सरसों। तो ऐसे क्या होता है कि जो कीड़े होते हैं उनको लगता है बस इतनी ही फसल है, उनको ये नहीं पता कि आगे फसल और है। उनको लगता है बस इतना ही आपकी फसल लगी है, क्योंकि आपको अगली फसल जो दिख रही है उनको वो फसल वो नहीं खाते। तो आपके जो कीड़े हैं वो संतुलित रहते हैं, अपनी सीमा में रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अंडे देना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि हमारे जब बच्चे निकलेंगे उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा। तो ये तो हुई इनका खाना कंट्रोल करने की बात। दूसरी बात ये, इनको खाने वाला कौन है? इनको खाने वाला है पंछी। और अगर आपके फार्म में, आपके खेतों में, आपके बागों में पंछी होंगे तो सारे पंछी खुद ही इन कीड़ों को हरोस खाएंगे। एक पंछी एक दिन में 100 कीड़े खा सकता है, और अगर उसके घोंसले में बच्चे हैं तो शायद 200 खा ले, क्योंकि उसको बच्चों के लिए भी खाना लेके जाना है। अब आप सोचिए, जब आपने इतने यहाँ पे देसी पेड़ लगा दिए या जंगली पेड़ जिनको मैं कई बार कहती हूँ, या विरासती पेड़ लगा दिए, उनमें इतने पंछी आ गए, पंछियों ने अपना यहाँ घोंसला बना दिया, तो ये पंछी आपके पूरे दिन आपके बाग में, आपके खेत में घूमेंगे और कीड़े खाएंगे।
जब वो कीड़े खा लेंगे और कीड़ों की आबादी वैसे भी सीमित रहेगी क्योंकि आपने बहुत फसलें लगाई हैं अलग अलग प्रकार की, तो आप देखेंगे कोई भी कीड़ा आपके यहाँ पीड़क नहीं बनेगा। आपको अपने खेतों में कीड़े चाहिए पर सीमित चाहिए। सिर्फ जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये पीड़क हो जाते हैं। कीड़ों की आपके प्रकृति में बहुत भूमिका है। ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं कई और चीज़ों के लिए जिनके बारे में शायद हम किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपनी सीमा से ज़्यादा ना बढ़े, और अगर आप वो चाहते हैं कि ये संतुलित रहे, अपनी सीमा में रहे, तो दो चीज़ें याद रखिएगा। एक, मोनोकल्चर नहीं करना, आपने अंतर फसलें लगानी है। और दो, आप अपने खेती में पेड़ जोड़िए। पेड़ों से आपके यहाँ पंछी आएंगे अलग अलग प्रजातियों के, और ये पंछी ही कीड़ों को खाएंगे और इनको अपनी सीमा में रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी लगी, कुछ अलग बात लगी। पर्माकल्चर में ऐसी इतनी बातें हैं, और मैं आपको बता सकती हूँ जब मैंने भी ये काम शुरू किया, मतलब मेरी आंखें खुल गई कि इतना खूबसूरती से किसी ने हमारी सृष्टि रची है, और हम अगर उसके साथ चलें तो हमारा काम इतना कम हो जाएगा और हमारा जीवन इतना मधुर हो जाएगा कि हमें इस सृष्टि में रहने में वाकई बहुत मज़ा आएगा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप कमेंट्स में अपनी बातें मेरे साथ शेयर करिए, अपनी परेशानियां बताइए, अपने एक्सपीरियंस बताइए, अपने अनुभव मेरे को बताइए, ताकि हम उनके ऊपर थोड़ा और चर्चा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचा सकें। अब मैं चलती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है मनीषा और मैं आपसे फिर ज़रूर मिलूँगी। चलिए, नमस्ते।